अस्सलामुअलैकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। कल मैं गई थी बाज़ार और बाज़ार से लेकर आई ये छोटू सा क्यूट सा सोलर से चार्ज होने वाला बल्ब। बड़ा ही क्यूट लगता है और इसके ऊपर जो क्रैक्स है ना, इसकी वजह से बड़ी प्यारी सी लाइट स्प्रेड होती है। तो मैंने इसको रख दिया चार्ज होने के लिए धूप में और दिन का आगाज़ हर दिन की तरह हुआ। अपना बेड से ही किया सबसे पहले मैंने। वैसे मेरी बेडशीट ज़्यादा ख़राब होती नहीं है क्योंकि इसके नीचे हमने मैट्रेस टॉपर बिछाया हुआ है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा हिलती नहीं है बेडशीट। तो बस थोड़ा थोड़ा सा उसको झाड़ना ही होता है, तो वो मैं लाजमी कर लेती हूँ क्योंकि डैंड्रफ या दूसरे पार्टिकल्स बाल वगैरह होते ही हैं बेड पे। ये वाली बेडशीट पलाश ने ख़रीदी हुई है बांग्लादेश से, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ अपने बेड पे। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं और भी बेडशीट्स मंगवाऊंगी। हो सकता है बांग्लादेश से ही मंगवाऊँ, पलाश के कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह अगर आएंगे तो मैं उनसे लाजमी मंगवाऊंगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने ना रूम की सेटिंग चेंज की है। ये वाला जो कारपेट है ना, ये पहले उधर बिछा हुआ था मेरे रूम में, तो अभी मैंने ये यहाँ शिफ्ट कर दिया है और ये वाला जो रग है ये यहाँ आ गया। तो अभी हम बेडशीट सही करते हैं, फिर अगला काम करेंगे। मोस्टली मेरे गेस्ट रूम की जो बेडशीट होती है वो सही होती है, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है, तो तभी सही करने की ज़रूरत होती है। मैं और पलाश तो ज़्यादा से ज़्यादा टीवी लाउंज में बैठते हैं, नहीं तो अपने रूम में बैठते हैं, बस यही होता है। चलें जी, बेसिक डस्टिंग तो मेरी हो गई है कंप्लीट। जो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं वो भी सही कर लेंगे। घर की सफाई करने के बाद कैंडल्स ऑन कर दें तो बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आती रहती है सारा दिन घर से। और कैंडल्स और लैंटर्न्स वगैरह तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है अपने घर में, तो मैंने जगह जगह पे कैंडल्स भी रखी हुई हैं, लैंटर्न्स भी रखे हुए हैं। मुझे बहुत ही क्यूट सी फीलिंग आती है और दूसरा खुशबू भी रहती है घर में। घर होना कितनी बड़ी नेमत है ना। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, अपना घर नहीं है। तो ख़ास तौर पे यूरोप में तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हुए हुए हैं। नई जो फैमिलीज़ आ रही हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है घर ढूंढने में, और फिर ऊपर से ये भी मसला है कि घर बहुत महंगे मिलते हैं। तो बहुत से ये मसले मसाइल हैं घरों के हवाले से, लेकिन जिनके पास घर हैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। औरत के लिए तो उसका घर ही सब कुछ होता है। वो उसको बनाती है, संवारती है, हर दिन उसकी सफाई करती है, फिर उस घर के अंदर रहने वाले लोगों का ख्याल रखती है ताकि सब लोग एक साथ जुड़े रहें। और इसी तगोदो में उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। और अगर घर में रहने वाले लोग उसकी इस मेहनत और कोशिश की कदर करें तो फिर तो उसके लिए ये दुनिया ही जन्नत हो जाती है। जब मैं अम्मी के साथ रहती थी पाकिस्तान में, तो बहुत सारे काम थे जो अम्मी करती थी लेकिन हमें नज़र नहीं आते थे। और जब अपना घर हुआ है तो पता चला है कि हाँ, अम्मी तो ये काम भी करती थी, अम्मी तो ये काम भी करती थी। तो अब खुद किया है तो उसकी कदर हो रही है। ऐसे ही सब औरतें अपने घर के लिए बहुत कुछ कर रही होती हैं जो मोस्टली रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा होता, ना ही नोटिस में आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी काम होते हैं। जैसे कि मेरी अम्मी डस्टबिन्स क्लीन करती थी, ये हमारा काम नहीं था, ये अम्मी ने ही करना होता था। और फ्रिज को साफ़ करना, मतलब कि क्या चीज़ अब गिराने वाली है या किसी को देने वाली है या फिर इसको फ्रीज़ करना चाहिए, सब्ज़ी ख़राब हो रही है, ये सब कुछ अम्मी का काम था देखना। तो अब जब ये सारा कुछ खुद करना पड़ता है तो नज़र आता है कि हाँ, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। पहले नज़र नहीं आता था क्योंकि अम्मी कर लेती थी, हमें लगता था कि ये हुआ हुआ ही होता है। खैर, आपसे बातें करते करते मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। मैंने मज़ेदार सा सैंडविच बनाया था अपने लिए, शामी कबाब वाला, और उसके साथ मैं अब बना रही हूँ अपनी फेवरेट टी विद माचा एंड सिवाडा। सिवाडा यहाँ पे कहते हैं बारले को, तो ये बारले की टी है। साथ में डालती हूँ शक्कर और पानी के अंदर इस सबको मिक्स करती हूँ। और ये जो है ना, ये मिल्क क्रीम है, ये मैं लेकर आई थी स्विट्ज़रलैंड से, तो ये भी 2 डाल लेती हूँ। इतना अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाता है ना। और अब मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मैं इसको बहुत मिस कर रही हूँ अपनी टी के लिए।
बस फिर मैंने अपना नाश्ता इंजॉय किया और मैंने इसके अंदर जो कबाब डाला था ना वो इतना मज़े का बना है, किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने वैसे ये कबाब बनाया था टर्की का, टर्की बर्ड जो होता है ना, तो उसका बनाया था, लेकिन नॉर्मली मैं चिकन से ही बनाती हूँ, तो किसी दिन आपसे इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और बड़ा ही आसान है इन शामी कबाब को बनाना, और मैं तो बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब दिल करता है मेरा फिर मैं सैंडविच खाती हूँ, कोई मेहमान आता है तो उनके लिए जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो बड़ी आसानी रहती है मुझे इन शामी कबाब की वजह से। फ्रोज़न जो नगेट्स वगैरह होते हैं या डिफरेंट टिक्का वगैरह कबाब वगैरह होते हैं वो मैं घर में नहीं लाती। एक तो वैसे महंगे भी होते हैं यहाँ पे काफ़ी, और दूसरी बात ये है कि मेरे फ्रीज़र में जगह भी नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बनाऊँ जो भी बनाना हो, ताकि उतनी ही क्वांटिटी बनाऊँ जितनी मुझे ज़रूरत है, और वो इजीली फ्रीज़र के अंदर एडजस्ट भी हो जाए। तो हमने याद किया कि अम्मी जो हैं वो ख्याल रखती थी कि फ्रिज में क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या वेस्ट करना है। तो मैं भी अपनी फ्रिज खाली कर रही हूँ, जो चीज़ें गिराने वाली थी वो गिरा दी हैं, और फ्रिज में सारी चीज़ें सेट करके रख दी हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जो ख़राब होने वाला हो। और बस फिर मैंने बर्तन धोए, और ये वाला फ्राइंग पैन तो मैं वैसे भी अपने डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो वो उसका प्रॉब्लम हो जाती है। और जो थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे वो मैंने वॉश करके रख दिए, किचन क्लीन कर दिया। अच्छा, पलाश को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ही सफाइयाँ करती हो, पर पता नहीं क्या है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ख़ास तौर पे अगर किचन गंदा हो ना तो मुझे बहुत उलझन होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई काम जो है ना वो बाकी रहता है जो मुझे करना है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी ना किचन एटलीस्ट क्लीन कर लूँ। और देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रीस होती है, जो एग्जॉस्ट होता है, तो मैं हमेशा ग्रीस साफ़ करती हूँ इसके ऊपर से, लेकिन हर दफ़ा ही ज़्यादा सी ग्रीस निकल आती है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैं आइकिया गई थी, और आइकिया से मैंने अपने सूवनियर्स और एस्थेटिक लाइट्स वगैरह रखने के लिए एक शेल्फ़ लिया था। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको खोल के ना तो असेंबल कर दूं। पलाश को मैंने बोला था कि आप ये असेंबल कर दें, वो कह भी रहे थे कि मैं असेंबल कर दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने किया ही नहीं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं खोल के देखती हूँ, शायद मैं कर लूँ। चलें जी, किचन साफ़ हो गया, मतलब मेरा आधा काम हो गया। ये ना पलाश के कुछ ट्राउज़र्स थे जिनका उतर गया है सिलाई, उधड़ गई है सिलाई, तो वो मैं बैठ के तो सही कर लूँगी। अच्छा, घर के काम ऐसे होते हैं कि एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम ऑलरेडी ख़राब हो चुका होता है जो पहले सही किया था। तो घर के काम तो ऐसे ही हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। स्पेशली अगर आप जान छुड़ाएंगे ना काम से, तो ही आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो बस मैंने साथ साथ काम किया और साथ साथ नौश व्लॉग्स देखती रही। नौश को मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं ये। तो बस नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने नमाज़ पढ़ी, मगरिब भी होने वाली थी, तो सोचा कि थोड़ी देर बाहर निकलते हैं, थोड़ी ताज़ा हवा लेते हैं, और देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा सनसेट होता है मेरे घर से, दिल खुश हो जाता है। और थोड़ा गौर से सुनिएगा, चिड़ियों की चहचहाहट कितनी प्यारी लगती है। बस मगरिब हो गई थी तो मैंने घर की लाइट्स ऑन की। अम्मी कहती थी कि मगरिब के टाइम पे सारी लाइट्स ऑन करनी चाहिए घर की। और बस फिर मेरा दिल किया कि मैं वही वाला अपना आइकिया से जो मैं लेकर आई थी शेल्फ़, वो खोल के देखती हूँ। मुझे वैसे इस तरह के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसके अंदर टूल्स वगैरह इस्तेमाल हों, तो बस मैंने सोचा कि खोल के देखती हूँ, शायद कर लूँ। और जब मैंने मैनुअल खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान था उसको बनाना, क्योंकि ये रैक जो है ये वन ऑफ माय एनिवर्सरी गिफ्ट्स था जो मैंने ख़ुद पलाश से लिया। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी देखने के लिए कि ये बन के कैसी लगेगी, और मैं साथ साथ बस मैनुअल देखती जा रही थी और बनाती जा रही थी। शुक्र है बहुत आसान था, मेरी ज़्यादा दिमाग खपाई नहीं हुई। मेरी वैसे कोशिश होती है कि मैं पलाश को घर के कामों के हवाले से ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूं कि ये भी करना है वो भी करना है। जो मैं खुद कर सकती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो खुद ही कर लूँ।
सिर्फ वो काम होता है करने वाला पलाश का जो मैं खुद नहीं कर सकती, जैसे कभी कोई बेड हिलाना, कोई भारी काम होता है, वजनी काम होता है, तो वो मैं खुद नहीं करती, वो फिर मैं पलाश से ही करवाती हूँ। लेकिन जो ओवरऑल काम होते हैं, कोई छोटा मोटा नट बोल्ट हिल गया तो वो मैं खुद कर लेती होती हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी अपने काम में बिजी होते हैं, फिर घर आएँ और फिर मैं भी उनके पीछे पड़ जाऊँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो जैसे जैसे मेरा रैक बनता जा रहा था, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, तो मैंने बस सारा कुछ असेंबल करके तो मैं इसके ऊपर चीज़ें रखने लग गई थी, अपने सोवनियर्स वगैरह। बट जब बना तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, मेरे पास इतने सोवनियर्स और इतनी लाइट्स वगैरह तो हैं नहीं। तो मैं सोच रही थी कि पलाश को कहूँगी कि हाँ आप मुझे और चीज़ें लेकर दें आप इसके ऊपर रखने के लिए। तो एक खर्चा ख़त्म हुआ हस्बैंड साहब का, तो दूसरा तैयार खड़ा था। तो मैंने अपने इस रैक को घर की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने रखा ताकि आते ही ज़बरदस्त सी एस्थेटिक लुक आए। और यहाँ पे ऑलरेडी वो भी लगा हुआ था मेरा एक फ्रेम जिसके अंदर लिखा हुआ था दिस इज़ आवर हैप्पी प्लेस। तो मैं उसको हैप्पी प्लेस जैसी फीलिंग देना चाह रही थी इस रैक को, जिसके अंदर बहुत सारी एस्थेटिक चीज़ें हों और मेरे सोवनियर्स भी हों। सोवनियर्स तो थोड़े ही थे मेरे पास, लेकिन फिर मैंने इधर उधर से जो मेरे डेकोरेशन पीसेस और लैंटर्न्स वगैरह थे वो मैंने उठा के रखे और इसको अच्छा से सेट किया। माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी ना सेट होने के बाद। पर अभी एक रैक खाली है तो मैं और चीज़ें लेकर आऊँगी यहाँ पे रखने के लिए। तो खैर पलाश भी बहुत खुश हुए कि मेरी बेगम ने खुद ही ये सारा काम कर लिया है और उनको प्यारा भी बहुत लगा। तो बस रात में मैंने खाया पंजीरी का लड्डू और पलाश के लिए राइस बॉईल कर दिए थे और यहीं हमारा दिन ख़त्म हुआ। अगर मज़ीद वीडियोस चाहिए आपको तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।